मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, लखनऊ की धरती से एक ऐसा ओज धर्मा रचनाकार इस मंच पर है जो शायद आयु की दृष्टि से सबसे छोटा होगा, लेकिन जब आप उसको सुन लेंगे तो ये मेरा दावा है कि जितने लोग यहां पर बैठे होंगे उनकी तालियों के हस्ताक्षर उठेंगे। उसकी गूंज में कहीं आप लोगों को भगत सिंह दिखाई दे, उसकी गूंज में कहीं आप लोगों को वो तमाम हमारे शहीद दिखाई दें जिनके कारण आज हम लोग ये सवेरा देख सकते हैं, आज हम सांस्कृतिक संध्याएं मना सकते हैं, तब आप लोगों की तालियां उसे बड़ा करेंगी। मैं आमंत्रित करता हूं प्रख्यात मिश्रा को, एक बार जोरदार तालियों के हस्ताक्षर करें। और प्रख्यात आमंत्रित हैं अपनी कविताओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समृद्ध मंच को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जब भी इस मंच पर कोई आता है तो वो तालियों के लिए निवेदन करता है, तालियों के लिए आग्रह करता है। मैं मेरे क्रम पर हूँ, मैं भी वो निवेदन आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि बहुत अति विशिष्ट लोग यहाँ पर विराजमान हैं, फिर भी केवल 1 मिनट की भूमिका के साथ बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। ये तालियाँ हमें क्यों चाहिए? बार बार हम तालियों के लिए निवेदन क्यों करते हैं? बार बार हम तालियों के लिए क्यों कहते हैं? ये तालियां जो कभी इस बात का मूल्यांकन नहीं करती कि कौन सी कविता बड़ी है या कौन सी कविता छोटी है, ये तालियां जो कभी इस बात का निर्णय नहीं करती कि कौन सा कवि बड़ा है या कौन सा कवि छोटा है, ये तालियां हमें इस बात का बल संबल प्रदान करती हैं कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारे पैर कांपने ना लगे। ये तालियां हमें इस बात की ऊर्जा देती हैं कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारी जुबान हकलाने ना लग जाए। मैं आपको एक बात का विश्वास देता हूं, मैं आपको एक बात का वचन देता हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में कविताएं पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ से, मेरी ओर से, मेरी ऊर्जा में, मेरी तालियों में कोई कमी, मेरी कविताओं में कोई कमी नहीं आने दूंगा। बदले में मैं आपसे एक विश्वास चाहता हूं, आपसे एक वचन चाहता हूं। जितनी देर आप मुझे यहां पर सुनेंगे, जितनी देर आप मेरी कविताओं को यहां पर सुनेंगे, आपकी तरफ से, आपकी ओर से, आपकी ऊर्जा में, आपकी तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक बार आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। इसी ऊर्जा के साथ सुनिएगा। मैं प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। अवध से चल करके आता हूं तो प्रारंभ भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना से करने का प्रयास करता हूं। किसी ने कहा, भैया इसका इको खत्म कर दीजिए। किसी ने कहा इस देश को वामपंथी होना चाहिए, किसी ने कहा इस देश को राष्ट्रवादी होना चाहिए, किसी ने कहा इस देश को लेनिन को पढ़ना चाहिए, किसी ने कहा इस देश को मार्क्स को पढ़ना चाहिए। पर इस मंच से एक बात कहना चाहता हूं, जिस दिन ये देश श्री रामचंद्र जी को ठीक से पढ़ लेगा, समझ लेगा, इसे कुछ और पढ़ने या जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस देश को राम को पढ़ने की आवश्यकता है, रामवादी होने की आवश्यकता है। यहीं से बात प्रारंभ करता हूं। शासन के, प्रशासन के महत्वपूर्ण लोग सामने विराजमान हैं, मैं बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। राम राज्य क्यों कहा गया, राम क्या हो सकते हैं हमारे और आपके लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए, जनता के लिए, यहीं से बात प्रारंभ करता हूं। जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं। राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं। राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं। राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं। राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे। राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे हैं, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे हैं। जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया। माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है। और 2 पंक्तियों में आशीर्वाद की तालियां पूरा सदन मुझे देगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। पढ़ने की कोशिश करता हूं, 2 ऐसी पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले। और जिस देश में
रामचंद्र जी की ये महिमा का बखान होता, उस देश में लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी तो हुए ही नहीं, रामचंद्र जी तो मिथक है, रामचंद्र जी तो काल्पनिक है। रामचंद्र जी हुए तो कौन से विश्वविद्यालय में पढ़े, रामचंद्र जी हुए तो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े, रामचंद्र जी हुए तो कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, हमको कागज दिखाए जाएं। लोगों ने श्री रामचंद्र जी के कागज देखने की बात कही। समय उत्तर देता है, श्री राम उत्तर देते हैं। कल तक जो लोग श्री रामचंद्र जी के कागज देखने की बात करते थे, आज अपने कागज नहीं दिखा पा रहे हैं, कहते हमारे कागज बकरियां खा गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक बहुत बड़े राजनेता थे। उत्तर रामचंद्र जी को मिथक माना, कारसेवकों पर गोलियां चलवाई, और रामचंद्र जी को नहीं माना। देश की राजनीति में इससे बड़ा साक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। उनका एक पुत्र हुआ, पुत्र को बड़े से बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, पुत्र को बड़े से बड़े डिग्री कॉलेज में पढ़ाया, पुत्र को बड़े से बड़े अमेरिका लंदन तक पढ़ने के लिए भेजा, मगर संस्कार तैमूरों के मंगोलों के रह गए। जब वो बेटा उत्तर प्रदेश लौट करके आया तो उसके सामने दो बड़े प्रसंग थे। एक तरफ उत्तर प्रदेश का राज सिंहासन, दूसरी तरफ उनके पिता। उन्होंने अपने पिता को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के राज सिंहासन को चुना। अगर श्री रामचंद्र जी के संस्कार होते तो उत्तर प्रदेश का पूरे भारतवर्ष का राज सिंहासन उस बेटे के पैरों पर पड़ा होता, वो बेटा अपने पिता के चरणों पर पड़ा होता। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। चुनाव हुए, नतीजा आया। कैसे ये नतीजे आए होंगे? किसी ने कहा कि ये मोदी जी की लहर रही होगी, किसी ने कहा ये योगी जी की लहर रही होगी। एक नाम मैं आपके बीच में रखता हूं, एक निष्पक्ष समीक्षा करता हूं, मेरी बात से सहमत होइएगा तो आशीर्वाद दीजिएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो हर कौशल्या की आंखों के तारे हैं, राम वही जो कैकेयी के मन के राज दुलारे हैं, राम नाम के दो अक्षर में लोग समूचे नपे मिले, राम वही जो हर सीता के भोजपत्र पर छपे मिले, मन के भय को दूर करे वो शक्ति मिले, निष्काम मिले, राजा मिले ना मिले लेकिन बेटे में एक राम मिले। तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की। कविता कैसी लगी? एक बार आगे से लेकर पीछे तक आपका आशीर्वाद, आपकी तालियां मुझ तक की पहुंचे। मैं प्रणाम करता हूं और चार पंक्ति आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, चार पंक्ति आप तक रखने की कोशिश करता हूं। और क्या सोच करके वोट दिया होगा? तमाम तरह की समस्याएं हमारे सामने भी थी। एक वोटर होने के नाते हमने क्या सोच करके वोट दिया? अगर मेरी भावनाएं आपसे जुड़ जाएं तो मुझे बताइएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी, वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी, वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी, स्वाभिमान से अमर तिरंगा लहराने की क्षमता थी, स्वाभिमान से अमर तिरंगा लहराने की क्षमता थी, जिनमें यार पार के निर्णय कर पाने की क्षमता थी, जिनमें दुश्मन के घर अंदर घुस पाने की क्षमता थी, जिनमें रामलला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी, जिनमें रामलला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी, जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी, जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी। लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए, लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए, भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए, भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए। सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेना क्या खोया पाया है। बहुत दिनों के बाद देश में केसरिया लहराया है, बहुत दिनों के बाद देश में केसरिया लहराया है। इस भगवे की विजय पताका मंद नहीं होने देंगे, श्री राम के जयकारों को बंद नहीं होने देंगे। अभी बरेली संबल का संग्राम देश में बाकी है, अभी
बरेली संभल का संग्राम देश में बाकी है, योगी जी के बुलडोजर का काम देश में बाकी है, योगी जी के बुलडोजर का काम देश में बाकी है। अभी ताज पर जाटों के भगवान का मंदिर बाकी है, अभी ताज पर जाटों के भगवान का मंदिर बाकी है, और भोजशाला में मां के मान का मंदिर बाकी है, विश्वनाथ बाबा के पावन धाम का मंदिर बाकी है। राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है, राम का मंदिर। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वाह 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 प्रख्यात, वाह 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 वाह। कविता कैसी लगी एक बार आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद से मुझे मैं प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से शानदार शुरुआत हुई है। यह मंच जो खुद में धन्य है, जहां पर संतोषानंद जी हों, आदरणीय संतोषानंद जी हों, आदरणीय अनामिका अंबर जी हों, आदरणीय अनिल अग्रवंशी जी हों, चंदन राय जी हों, अजय अंजाम भैया हों, और इसका प्रारंभ मेरे कमजोर कंधों पर था, मगर आपके आशीर्वाद से मैं इसे पूरा कर पाया। मैं आपको प्रणाम करते हुए बात रखने की कोशिश करता हूँ, 4 पंक्तियाँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। 4 पंक्तियाँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आज हमने ये झांकी देखी, ये तो आज देखी, मगर पढ़ा तो यही, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो फिर ये लोग कौन थे? 4 पंक्तियाँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुखर होइएगा, पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कि गाल पे तमाचे या कि लाठियों को खाके नहीं, कि गाल पे तमाचे या कि लाठियों को खाके नहीं, स्वाभिमान हेतु गोलियां भी खानी पड़ी हैं। गाल पे तमाचे या कि लाठियों को खाके नहीं, स्वाभिमान हेतु गोलियां भी खानी पड़ी हैं। बूढ़ी ममता ने देख ली चिताएं लाड़लों की, बूढ़ी ममता ने देख ली चिताएं लाड़लों की, बूढ़े कांधों को भी अर्थियां उठानी पड़ी हैं, बूढ़े कांधों को भी अर्थियां उठानी पड़ी हैं। गुलामी की आग में धधकती धरा की प्यास, गुलामी की आग में धधकती धरा की प्यास, बूंद बूंद शोणित का दे बुझानी पड़ी है, बूंद बूंद शोणित का दे बुझानी पड़ी है। चरखा चलाने से या सूत काटने से नहीं, चरखा चलाने से या सूत काटने से नहीं, आजादी के लिए गर्दनें कटानी पड़ी है, आजादी के लिए गर्दनें कटानी पड़ी है, आजादी के लिए गर्दनें कटानी पड़ी है। और ये गर्दनें कटाने वाले कौन लोग हैं? -30 डिग्री सेल्सियस में इस देश की रक्षा के लिए खड़े हैं हमारी सरहदों पर हमारे देश के बेटे, और कहते हैं कि आप करिए अपने उत्सव और महोत्सव। हम खड़े हैं और गारंटी देते हैं कि एक भी गोली हमारी छाती को चीर कर आपकी तरफ नहीं आ सकती है। मैं 4 पंक्तियां उनके वंदन अभिनंदन में पढ़ने की कोशिश करता हूं। ये आयोजन क्या सोच करके किया होगा सौरभ भैया ने, ये आयोजन कमेटी ने क्या सोच करके किया होगा, उन भावों को 4 पंक्तियों में रखने की कोशिश करता हूं। कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना। लाड़लों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाड़लों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली। और ये छातियों पर गोली खाने वाले कौन लोग हैं? हर देश के पास सैनिक, हर देश के पास बेटे हैं, पर भारत जैसे सैनिक, भारत जैसे बेटे किसी देश के पास नहीं। हमें बताया गया कि विश्व की सबसे खतरनाक सेनाएं वो नाटो संगठन की नाटो सेनाएं हैं। हमें बताया गया कि अमेरिका की नाटो सेनाओं से ज्यादा शक्तिशाली सेनाएं किसी देश के पास नहीं है। वो विश्व के सबसे खतरनाक देश की, सबसे शक्तिशाली देश की सबसे शक्तिशाली सेनाएं, रूस और यूक्रेन की लड़ाई के समय उनके पास चॉकलेट खत्म हो गई, उनकी सरकार उन्हें खाने के लिए चॉकलेट नहीं दे पाई, तो वो शक्तिशाली सेनाएं हड़ताल पर बैठ गई। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सरकार हमें चॉकलेट ला करके नहीं देती है, तब तक हम युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। एक हमारे देश के बेटे, एक हमारे देश के नौजवान, एक हमारे देश के सिपाही जब चीन के साथ लड़ाई चल रही थी, तो हमारी सरकारें खाने के लिए 21 दिनों तक रोटियां नहीं भिजवा पाई। 21 दिन तक भूखे रह करके युद्ध लड़ा और इस विश्व को बताया कि हिंदुस्तान का नौजवान क्या होता है, हिंदुस्तान का बेटा क्या होता है, हिंदुस्तान का सिपाही क्या होता है। मेरे सामने मातृशक्ति बैठी हुई है। भारत के बेटों को ताकत परमपिता परमात्मा ने उनकी माताओं के रूप में दी है। यहां जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी मां कहती है
कि मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मातृवेक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मातृवेक, मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मातृवेक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, और दो पंक्तियों में बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा। वो उत्तर सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, आपके रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो आगे से लेकर पीछे तक 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताइएगा कि मैं मेरठ में खड़ा हूं। बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा, या तो ये तिरंगा। बहुत बहुत आभार, पूरा आशीर्वाद दिया आपने। 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इकलौता देश जो अपनी धरती को मां कहता है, इकलौता देश जो अपनी मिट्टी की पूजा करता है। आज तक पाकिस्तान माता नहीं बन पाया, आज तक अमेरिका माता नहीं बन पाया। इकलौता देश जो भारत माता जिसे कहा गया, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। बिहार में एक शहीद के परिवार को एक मंत्री जी 40 लाख का चेक सरकारी नौकरी पेट्रोल पंप देने के लिए गए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उस परिवार ने तीनों चीजें वापस कर दी। आपको जानकर के और भी आश्चर्य होगा कि परिवार में केवल 3 लोग, मां, बहन और पत्नी, कोई पुरुष नहीं, कोई आय का साधन नहीं, उसके बाद भी आत्मसम्मान की सरकारी सुविधाओं को ठोकर मार दी। मैंने कहने की कोशिश की कि ये सब कुछ जब उन्होंने वापस किया होगा तो क्या कहा होगा। 4 पंक्तियों में 3 लोगों के उत्तर आपके बीच में रखता हूं। कविता मेरठ समझता है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पर चढ़ता रहे सदैव, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं। भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं। अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं। देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं। एक कविता पढ़ करके मैं मेरा स्थान लेता हूं। अभी तक का काव्य पाठ आपको कैसा लगा? एक बार आपका आशीर्वाद, आपकी तालियां मुझ तक की पहुंचे। मैं एक कविता विशेष रूप से पढ़ने की कोशिश करता हूं। जिस देश के पास ये साहस हो, जिस देश के पास ये ऊर्जा हो, उस देश में 4 लोग राजधानी में खड़े होकर के नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, और कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। मैं एक बात इस मंच से खड़े होकर के कहना चाहता हूं, पूरे विश्व में पागल कुत्तों को इससे ज्यादा भौंकने की आज़ादी नहीं है जितनी इस देश के अंदर है। उसके बाद भी कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। अगर इस तरह के लोग आज़ादी मांगते हैं तो ये तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 2 चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हैं, एक तो पुलिस और दूसरा बुलडोजर। तो कैसे आज़ादी दी जानी चाहिए? मेरी बात से सहमत होइएगा तो एक भी हाथ खामोश ना रहिएगा, मेरी हिम्मत को हौसला दीजिएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि भारत मां को गाली देने की आज़ादी मांग रहे, भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे। न्यायालय में केस चलाकर, न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो आजाद करो, चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो आजाद करो, चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो आजाद करो। और इन दिनों एक चीज और है, मैं मीडिया चैनलों पर देखता हूं तो मेरठ की बेटी, मेरठ की बेटी, ड्रम मेरठ की बेटी, मेरठ की बहू, मेरठ के अंदर। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में बेटी उन्हें कहा गया जिन्होंने सत्यवान से लड़ करके अपने पति की जान बचाई। मेरठ के अंदर अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो उसके आगे बेटी शब्द लगाना गलत है।
अगर मेरठ की बेटी का खिताब किसी को दिया जा सकता है तो वो आदरणीय अनामिका अंबर जी को दिया जा सकता है, जिन्होंने मेरठ का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है, पूरे देश में ऊंचा किया है। मैं ऐसी बेटियों के लिए अंतिम 4-8 पंक्तियां पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं। इस देश के अंदर बहराइच में कुछ भेड़िए पकड़ लिए गए, कुछ भेड़िए पकड़े गए, उन्हें 1 घंटे के अंदर गोली मारने का आदेश दे दिया गया। मेरा इस देश की सरकार से, शासन और प्रशासन से केवल एक प्रश्न है, एक निवेदन है कि अगर जंगली भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश इस देश के अंदर दिया जा सकता है तो पश्चिम बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर वो आदमखोर भेड़िया जिसने एक डॉक्टर के साथ इस तरह की हैवानियत की, वो आज भी इस देश के अंदर जिंदा कैसे बैठा हुआ है? उसे गोली मारने का आदेश इस देश के अंदर क्यों नहीं दिया जाता है? केवल कुछ पंक्तियां, समाधान की पंक्तियां और अपना स्थान। बहुत हुआ, अब कानूनी लाचारी कहना बंद करो। बहुत हुआ, अब कानूनी लाचारी कहना बंद करो। इस नारी को भारत में बेचारी कहना बंद करो। इस नारी को भारत में बेचारी कहना बंद करो। साहस और पराक्रम की ये नई कहानी बन जाए। इसको ऐसी ताकत दो झांसी की रानी बन जाए। इसको ऐसी ताकत दो झांसी की रानी बन जाए। आदमखोर भेड़ियों को छोड़ कढ़ाई कपड़ों की ये अब दंभों को काढ़ सके। खोर ये छोड़ कढ़ाई कपड़ों की ये अब दंभों को काढ़ सके। इसको इतनी ताकत दो दुष्टों की छाती फाड़ सके। आदमखोर भेड़ियों को, और आशीर्वाद की विदाई की 2 पंक्तियां दीजिएगा, अपना स्थान लेता हूं कि आदमखोर भेड़ियों को ये खुद पिंजड़े में भर पाए। 36 टुकड़े वालों के ये 70 टुकड़े कर पाए। 36 टुकड़े वालों